अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नेशनल सेविंग के हवाले से अहम तरीन इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में, जैसे कि आप जानते हैं कि इसकी इन्वेस्टमेंट जो है 10 साल के लिए है और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इसी तरह फिर स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट है, इसका भी 3 साल का मेच्योरिटी पीरियड है। और ये जो मेच्योरिटी पीरियड्स हैं, आपको पता है कि ये आपका एक लॉकिंग पीरियड होता है कि यानी जब आप इसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं तो प्रॉफिट कम हो या ज़्यादा हो, तो इसके ऊपर क्या रूल्स हैं। क्या आपका प्रॉफिट जो है वो आपको जिस डेट से आपने इन्वेस्ट किया उसी डेट वाला मिलेगा, या जब बढ़ जाता है तो पहले वाला जो है वो पुराना मिलेगा और उस डेट के बाद आगे नया मिलेगा। तो इसमें क्या सीन है, आगे जाके आपको एंड पे ये प्रॉफिट रेट्स मिलते कितने हैं। क्योंकि बाकी सारी जो प्रोडक्ट्स हैं हमने कवर कर लिए हैं, बस यही जो हैं ये रह गई। और बार बार लोगों के इसके ऊपर कमेंट्स आ रहे हैं कि इसका हमें बताया जाए कि इसके ऊपर क्या सीन होगा। तो यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगा, लेकिन पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल नोटिफिकेशन के साथ, ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। दोस्तों, यहाँ पे बात की जाए अगर डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट की, तो इसकी इन्वेस्टमेंट्स आपकी 10 साल के लिए होती हैं, लेकिन इसका जो प्रॉफिट है वो ईयरली ऐड होता रहता है, यानी प्रॉफिट दर प्रॉफिट इसके ऊपर, या मुनाफा दर मुनाफा उर्दू में इसे कह सकते हैं। तो ये यानी इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसका जो प्रॉफिट रेट है, जैसे कि आपको पता है कि अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो अभी नए प्रॉफिट रेट्स के हिसाब से तकरीबन 1,12,000 पहले साल में हो जाता है, दूसरे में 1,25,000 हो जाता है, और एंड पे जाके ये 4 लाख रुपए 10 साल का हमें मिलता है इस न्यू प्रॉफिट के हिसाब से। ओल्ड प्रॉफिट रेट्स पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे। तो अब दरमियान में बात आ जाती है कि अगर किसी की 4 साल की इन्वेस्टमेंट हो गई, किसी की 5 साल की हो गई है, किसी की 7 साल की हो गई है, तो उन लोगों के सवाल आते हैं क्या हमें ये नया प्रॉफिट मिलेगा, अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो कैसे हम ये प्रॉफिट ले सकते हैं। सिंपल सा यहाँ पे मैं तरीका आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि ये दोस्तों, यहाँ पे ये जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं ये लॉकिंग होती हैं, यानी टर्म एंड कंडीशंस के ऊपर ये आपसे साइन करवाए जाते हैं, आपका एग्रीमेंट होता है नेशनल सेविंग के साथ। तो आपका जो मैच्योरिटी पीरियड है ये आपका लॉकिंग पीरियड होता है, इसमें कोई भी अगर चेंजिंग होगी, चाहे प्रॉफिट अप जाएगा या डाउन जाएगा, इसके ऊपर कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये चीज़ जो है आप माइंड में रखें। और इसके बाद अगर इसके इसके ऊपर प्रॉफिट ज़्यादा हो गया है तो आज से आगे क्या ये नया प्रॉफिट मिलेगा, तो बिल्कुल ये नया प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इस हवाले से आपको पता होना चाहिए कि नेशनल सेविंग भी पहले कह चुका, और वेबसाइट पे भी उनकी ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस एंड रूल एंड रेगुलेशंस जो हैं इन्वेस्टमेंट के, वो सारे मौजूद हैं। तो उनके हवाले से ये उनको मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि नेशनल सेविंग जो है वो कहता है कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट दोबारा से कर लेंगे, री इन्वेस्ट, यानी पहले आप इसको इनकैशमेंट करवा लें। इनकैशमेंट के ऊपर ये कि अगर आपके 2-4 महीने ये गुजरे हैं तो वो पिछला उस साल का जो प्रॉफिट है वो आपको नहीं मिलता। ठीक है, अगर आपका ईयरली प्रॉफिट है तो यानी अगर उसमें यह है कि आपका जो लॉकिंग पीरियड है, जितना प्रॉफिट ऐड हो चुका जिस साल में आप इनकैशमेंट करवाएंगे उस साल के आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। और उसके ऊपर अगर यानी 4 साल से कम पीरियड है या 4 साल है तो कुछ थोड़ी बहुत उसके ऊपर कटिंग भी होती है, तो वो करने के बाद आपके पैसे वापस मिल जाते हैं, फिर आप नए हिसाब से उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप 1 साल वाली जो जितना भी है 12% है, 10% है जो प्रॉफिट रेट्स हैं, फिर उसके ऊपर अगर कटौती अगर बनती है तो वो भी डाल के आपको ओवरऑल उसमें कुछ फ़ायदा नज़र आता है, तो आप उसमें जो है री इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका 4 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड हो गया इन्वेस्ट किए हुए, तो आप इसको बग़ैर किसी नुकसान के निकाल सकते हैं, लेकिन उस साल का जो प्रॉफिट रेट है वो आपको नहीं मिलेगा। ये चीज़ आप ज़हन में रखें। फिर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो उस डेट से आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टार्ट होगी, और फिर आगे आपको नया प्रॉफिट मिलेगा। एक बार यानी इनकैशमेंट की, फिर री इन्वेस्ट किया, तो फिर नए प्रॉफिट रेट के साथ आप आगे चलेंगे। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो लॉकिंग पीरियड वाले या
ٹرم ڈپازٹس اکاؤنٹس ہیں ان کے حوالے سے. تو مزید اس حوالے سے اگر کوئی چیز ہم یہاں پہ مس کر گئے ہوں تو آپ یہاں پہ سوال پوچھ سکتے ہیں. میری کوشش رہے گی میں آپ کو اپنی انفارمیشن کے مطابق آپ کو رپلائی کروں یا مزید اپنے ریسرچ کرنے کے بعد آپ کو جواب دے سکوں. تو اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.